कि किस कदर काम आया है दीवानापन। किस हम कदर काम आया है दीवानापन। हम जहाँ भी गए बन गई अंजुमन। मेरे पीर की गुलामी मेरे काम गई। ये है कि कव्वाली से हमें या फिर जो यहाँ पर हजरत मखदूम शाह की मज़ार है या ये कब्रें हैं, तो इनको क्या बेनिफिट है। ऐसा होता है जब प्रोग्राम होते हैं तो उसका एक जो है मेहमान खुशूसी भी मुकर्रर किया जाता है, या ऐसा भी कुछ मज़ारात पे या फिर होता है यहाँ पर भी। जी दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हजरत मखदूम सैयद रहमतुल्लाह बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ पर दूर दूर से पूरे शहर के सज्जादा नशीन तशरीफ लाते हैं और इस उर्स को कामयाब बनाते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल सूफी मिशन के जनरल सेक्रेटरी उवैस मुस्तफ़ा रिजवी साहब हैं। इस मज़ार की तफसीलात और ये जो कव्वाली का प्रोग्राम है, उर्स का प्रोग्राम है, कितना दिन चलता है और कितना दिन आगे और चलेगा, और क्या क्या इस मज़ार की खुसूसियत के साथ साथ और कहाँ कहाँ से कव्वाल यहाँ पर आकर जो है अपनी कव्वाली पेश करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। हमें सर ये बताएं कि यहाँ पर जो है कव्वाली का प्रोग्राम कौन सा उर्स मुबारक है और ये कितने दिन चलने वाला है। हजरत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने आबा व अजदाद के साथ ईरान के शहर किरमान से अपने हिंदुस्तान तशरीफ लाए। हिंदुस्तान में आपके आबा व अजदाद बुलंदशहर के देही इलाके में आबाद हुए और उस जगह का नाम कोटा वली रखा गया। उसी से थोड़े फासले पर हजरत मखदूम शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चचा और जद्दे आला ने अपनी शुहरत इख्तियार की और उस जगह का नाम उनके नाम से महमूद मालामाल किरमानी और हजरत शाह तैफूर मालामाल किरमानी के नाम पर मंसूब है, जिसे मालामाल गढ़ कहा जाता है। हजरत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के ऊपर अमरोहा तशरीफ लाए और यहीं पर सुकूनत इख्तियार की। आज हजरत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये 459वां उर्स मुबारक चल रहा है। हजरत बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बद्र चिश्ती का खिताब अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से मिला। हजरत मखदूम सैयद शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये 459वें उर्स का आगाज़ 16 जून 9 जिलिज को बाद नमाज असर परचम कुशाई से हुआ। 10 जिलिज यानी ईद उल जुहा के दिन 11 बजे हजरत के खानका वाक़या मोहल्ला पीरजादा में आस्थाने के सजादा नशीन मखदूमज़ादा शाह सैयद मसूद आलम रिजवी चिश्ती किरमानी के दस्ते मुबारक से तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। 11 जिलिज को खानका शरीफ में हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र पेश हुई और 12 जिलिज की सुबह को हजरत बाबा फरीद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह की नज़र पेश होकर उर्स का बाकायदा आगाज़ हुआ। 12 जिलिज की रात को अंजुमन सादात रिजविया और इंटरनेशनल सूफी मिशन के ज़ेरे एहतमाम रोज़ा मुक़द्दसा के सिमा खाने में हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम नामी से मंसूब एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अहमद नईमी साहब जामिया हमजा से तशरीफ लाए। हिंदुस्तान के मायनात शायर इस्लाम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने उसकी सदारत की। डॉक्टर सैयद नामदार अब्बास रिजवी साहब शिया आलिम दीन खतीब और तशरीफ लाए दिल्ली से। इसके अलावा मुरादाबाद से मुफ्ती दानिश कादरी साहब आए। सेमिनार बहुत कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ, जिससे कन्वीनर सैयद अली इमाम रिजवी साहब और माविन कन्वीनर सैयद अकमल रिजवी और सैयद रहबर अजहर रिजवी थे। आज उसका ये चौथा दिन है, जिसमें सुबह से ही महफिल सीमा का आगाज़ हुआ खानका शरीफ में और अब बाद नमाज इशा रोज़ा मुक़द्दसा पर। अच्छा, हजरत मखदूम शाहबन बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद सिर्फ अमरोहा या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि करीब करीब दुनिया के तमाम ममालिक में है, और जो जहाँ है वो इन उर्स के दिनों में अपने अक़ीदत के मुताबिक जो है आपको नजराना पेश करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है जब प्रोग्राम होते हैं तो उसका एक जो है मेहमान खुशूसी भी मुकर्रर किया जाता है, या ऐसा भी कुछ मज़ारात पे या फिर होता है यहाँ पर भी? नहीं,
जो उर्स हैं, जो औलिया कराम और सूफिया कराम, ये बुजुर्गान दीन के जो उर्स होते हैं, उनमें बेमाने खुसूसी कोई नहीं होता, बल्कि साहिब मदारी खुद बेमाने खुसूसी की हैसियत रखते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ आस्थानों से सज्जादगान तशरीफ लाते हैं, सलासिल से वाबस्ता हजरात तशरीफ लाते हैं, जो अकीदतमंद हैं, जो मुतक़द्दीन हैं, वो तशरीफ लाते हैं। और जैसे कि उम्मीद है या हमारे पास इत्तला है, उसमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन जनाब ख्वाजा मोइन हुसैन चिश्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। वहीं से दूसरे गद्दी नशीन जनाब फजल मोइन साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसके अलावा हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब मरहूम के साहबजादे पाशा मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हज़रत शाह अली मंदर एजाज साबरी अलीशा मियाँ तशरीफ ला रहे हैं। रुदौली शरीफ के से हज़रत शेखुल आलम शाह अब्दुल हक रुदौली रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जनाब नैयर मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जनाब महताब आलम साहब और गुड्डू मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। कुतुबुल अख्ताब बरेली हज़रत शाह दाना वली रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जनाब बब्बू मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। मुरादाबाद के तमाम सज्जादगान और शिबली मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये उन हजरात के नाम हैं जिनकी हमारे पास कन्फर्म इत्तला आ चुकी है कि वो लोग तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन ये सब आस्थाने के मेहमान होंगे, मेहमान खुसूसी कोई नहीं। मेहमान खुसूसी तो कुछ साहिब मज़ार है जिनका ये उर्स हो रहा है। बिल्कुल 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 सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि कव्वाली से हमें या फिर जो यहाँ पर हजरत मखदूम शाह की मज़ार है या ये कब्रें हैं, तो इनको क्या बेनिफिट है, ऐसा कुछ? हालांकि ये जो है सवाल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका जवाब जरूर देना है। नहीं, डिफरेंट नहीं है। जब उर्स चल रहा है, जब महफिल सेवा आरास्ता है, तो उस वक्त ये सवाल करना सही है। आपने गलत सवाल नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक उसके कव्वाली के फवाइद का मामला है, तो जो औलिया कराम है, जो सूफिया कराम है, जो बुजुर्गान दीन है, उनका कुर्ब इलाही का एक सबसे आसान और सहज रास्ता है महफिल सिमा। अच्छा, कुर्ब इलाही? जी, कुर्ब इलाही। कुर्ब इलाही के लिए महफिल सिमा जो है वो सबसे मुनासिब रास्ता है। और सिमा की महफिलों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये सलासिल से वाबस्ता हजरात की एक रूहानी ग़िज़ा है, और ये कराम और सूफिया कराम की रूहानी ग़िज़ा है। और इसका आगाज़ इस तरह से हुआ कि जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तो यहाँ पे उस वक्त संगीत का बेपरा रिवाज था। अब उस संगीत के रिवाज में अल्लाह ताला के आफाकी पैगाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अवामुन नास तक पहुँचाना जो है वो अपनी ज़बान में आसान नहीं था। तो उन्होंने संगीत का सहारा लिया, म्यूज़िक का सहारा लिया, और वो इस अंदाज में लिया कि जिससे शरई हुदूद से बाहर भी ना जाएं, शरई हुदूद से बाहर भी ना जाएं, शरई हुदूद के अंदर रहते हुए महफिल सिमा का आगाज़ किया गया, जिससे कि वो अक़वाम जो उर्दू नहीं जानती थी उस वक्त, जो फारसी नहीं जानती थी, वो संगीत के ज़रिए जो है, वो म्यूज़िक के ज़रिए वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के करीब आए। और हज़रत ख्वाजा साहब जो है वो उनको वो तालीमात जो इस्लाम की तालीमात हैं, जो दीन की तालीमात हैं, या जो तसव्वुफ़ की तालीमात हैं, वो उन तक पहुँचाने में कामयाब हुए। ऐसा होता है कि इससे जो है ईमान भी ताज़ा रहता है आदमी का, ऐसा भी थोड़ा कुछ है। ईमान की ताजगी तो इस तरह है कि जब आप इस तरह की महफिलें आरास्ता होती रहेंगी, तो आपकी औलाद दर औलाद एक पैगाम पहुँचेगा, और वो उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए हमेशा जो है तो ईमान की ताजगी के लिए जो है उस चीज़ को रोशन रखेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इंटरनेशनल सूफी मिशन के जनरल सेक्रेटरी थे मुस्तफ़ा रिजवी साहब। काफ़ी तफसीलात उन्होंने हमें इस उर्स के बारे में, इस मज़ारात के बारे में दी। सर क्या कहना है कुछ और? मैं उवैस रिजवी, अंजुमन सादात रिजविया, जो हज़रत मखदूम सैयद शाहबंद बदेचिश्त रहमतुल्लाह अलैह के औलाद की एक तंजीम है, अंजुमन सादात रिजविया, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल सूफी मिशन, जिसके बानी और चेयरमैन डॉक्टर माजिद देवबंदी है, और उसका कन्वीनर ऑल इंडिया मैं हूँ। तो मैं बहैसियत अंजुमन सादात रिजविया के सेक्रेटरी होने के नाते तमाम हिंदुस्तान के सज्जादगान को, तमाम सलासिल से वाबस्ता हजरात को, अक़ीदतमंद और मुतक़द्दीन हजरात को
मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो लोग तशरीफ लाएँ, उसमें शिरकत करें और सूफिया कराम औलिया कराम के जो पैगामात हैं उनसे फैज़ व बरक़ात हासिल करें। अच्छा सर, एक बार और मैं जानना चाहूँगा कि आज 20 तारीख है, तो ये कितने दिन तक चलेगा, कितनी तारीख तक ये इसका एग्जाम? आज उर्स के आगाज़ का ये 5वां दिन है। अभी उर्स कल भी रहेगा और परसों महफिल कुल होगी। परसों सुबह खानकाह शरीफ में महफिल सिमा रहेगी। बाद नमाज ज़ोहर रंग और मनकबत की महफिल का इनेकाद होगा। बाद नमाज असर खानकाह शरीफ से रोज़ा मुक़द्दसा के लिए गुलाब शरीफ का जुलूस रवाना होगा और रात में 1:20 पे विसाल कुल शरीफ। मैं खसूसी तौर के ऊपर स्मार्ट अमरोहा चैनल का शुक्रगुजार हूँ तो वो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और जो आस्थाने का पैगाम है, जो हज़रत मखदूम सैयद शहाबुद्दीन बख्शी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है, उस पैगाम को स्मार्ट अमरोहा चैनल के जरिए अवामुल नास तक पहुँचा रहे हैं। मैं एक बार फिर आप हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, हजरत मखदूम बदरी चिश्ती के उर्स मुबारक पर काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर कव्वाल तशरीफ़ लाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी कव्वाल यहाँ पर आते हैं। एक कव्वाल साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेंगे कि वो यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद अहमद खान वारसी है और मैं रामपुर से आया हूँ और कम से कम 50 से ऊपर ही साल हो गए कि जो हमारी हाज़िरी बराबर यहाँ हो रही। और यहाँ एक शेर मैं सुना दूँ आपको कि यहाँ मांग ले तू मिलेगा सब, ये दयारे आले रसूल है। यहाँ मांग ले तू मिलेगा सब, ये दयारे आले रसूल है कि हर एक गधा को नवाजना ये इन्हीं के दर का उसूल है। तो यहाँ पर अपनी अपनी मुरादें लोग लेके आते हैं और हकीकत ये है कि इन अल्लाह वालों के दरबार में, और ये तो सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है, तो यहाँ से खाली आदमी नहीं जाता। सर, जैसे आपने बताया कि आप 50 साल से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं जी। अमरोहा के हवाले से पूछना चाहूँगा, और शहरों में और अमरोहा में क्या डिफरेंट लगता है आपको? अमरोहा, मैं आपको ये बताऊं कि इल्म का गहवारा है और यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग, और हिंदुस्तान के बाहर भी पूरी दुनिया में यहाँ अमरोहा के लोग हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। और ये सर करम है इनका, बदरी चिश्ती साहब का, कि इनकी औलादे पूरी दुनिया में हैं और एक से एक अच्छे लोग हैं। और कव्वाली और गज़ल, मनकबत, यानी सारे लोग यहाँ पर इल्म के जानने वाले हैं और ये इल्म का गहवारा है अमरोहा। सर, यहाँ के लोग जो सुनने वाले होते हैं आपको, ऐसा होता है ना, कहीं पर जाते हैं तो ऐसे रूखे रूखे से लोग मिलते हैं, कव्वाली सही से उनको देखिए नहीं सुन पाते, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा यहाँ की जो आवाम है। बेटा मेरी बात सुन लो कि किस कदर काम आया है दीवानापन। किस कदर काम आया है दीवानापन। हम जहाँ भी गए बन गई अंजुमन। ये इनका सदका है बदरी चिश्ती साहब का कि हम जहाँ भी जाते हैं। और एक शेर और है बेदम शाह वारसी का कि सच है पाबोस ये वारिस की बदौलत बेदम, हम जहाँ जाते हैं आंखों पे लिए जाते हैं। ये इनका सदका है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका सदका है और पूरी दुनिया में इन बुजुर्गों का सदका बैठ रहा है। ये आस्ताने सलामत और दुनिया फैज पा रही है यहाँ से। सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम आपकी कव्वाली पूरी सुन के जाएंगे। अरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ पैसे भी लेके आए हो नहीं? बिल्कुल 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 लेके आए। क्योंकि कव्वाली का ये उसूल है कि बगैर लिए दिए सुनना अच्छा नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। और बहरहाल ये तो मजाक की बात थी, मैंने आपसे हंसी में कहा आप सुनिएगा इंशाल्लाह, और जो कुछ भी हमें याद है आपको सुनाएंगे, बेहतर है। और यहाँ से मैं ये समझता हूँ कि कव्वाल अगर यहाँ से पास हो गया अमरोहा से तो दुनिया में सब जगह पास है। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता।
अब ये इनकी मोहब्बती का असर है कि मुझे 50-60 साल हो गए आते हुए यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप बराबर आ रहे हैं हम जो है हाजिरी कंटिन्यू। देते हैं यहाँ। हाँ, कंटिन्यू आ रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है यहाँ की। ये जितने भी लोग हैं सुनने वाले बड़ा प्यार करते हैं हमसे। और आखिरी शेर मैं आपको सुनाता हूँ मीर तकी मीर का, कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। जो हमारे साथ जो है दूर से तशरीफ़ लाए, रामपुर से तशरीफ़ लाए, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। तो थोड़ा सा हम और खानखा में मज़ार का थोड़ा नज़ारा हम कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे। अमरोहा में बहुत ही अच्छा लगता है जब साल टू साल जो है उर्स मुनक्किद करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी हो जाती हैं। हर साल ऐसा होता है, बेहतरी जो है व्यवस्थाएं होती हैं और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। सर, इस खानखा के और इस उर्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि मैं ये सब कैसे कर लेते हैं। अच्छा, मैं सैयद मसूद आलम रिजवी चिश्ती अलकिरमानी सजादा हज़रत मखदूम से शाहबन बदीची रहमतुल्लाह अलैह का हूँ ना। ये हुजूर का हज़रत मखदूम साहब जो उनके चीज़ का हो, ये 500 अभी तक बहुत सारा है, बड़े लंबे टाइम से 550 बरस से भी पहले ये उस बराबर होता चला रहा है। अच्छा, ये उसका जो इनेकाद किया वो आपके पहले सज्जाद नशीन जो थे वो सैयद शानुद्दीन साहब ने, उन्होंने उसको कायम किया। और इसी तरह से खानका शरीफ जो है वहाँ पर आप चिल्ला कशी करते थे, और एक हुजरा है आपका मखदूम साहब का, वहाँ आप रहते थे, क्या करते थे, और खानका से बाहर आपके बात बयान करते थे। आप लोग मुरीदीन आपके आते थे, वहाँ रहते थे, तो वो आपका मस्कन था, आपकी रिहाइश वहाँ थी। लेकिन यहाँ पर भी आते थे, यहाँ पर आके बैठते थे, यहाँ पर भी चिल्ला कशी आप करते थे। तो दोनों मकाम आपके हैं, इसलिए वहाँ पर जो है रंग शरीफ की महफिल होती है, रोज़ाना समा होता है, कवाली होती है, और तबरुकात शरीफ की ज़ियारत ईद दुहा के बाद तबरुकात शरीफ की ज़ियारत होती है। और वो औलिया कराम के तबरुकात हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलते, सिर्फ हमारे यहाँ मिलते हैं। उसके बाद हम उसको नहीं दिखाते। उसके बाद 11 तारीख से जो है कुल शरीफ जो हो जाता है सुबह, हमारे सिलसिला समय का जो सुबह हो जाता है, सुबह में होता है, शाम में होता है, और सुबह में जो है वो जलसा समा खानका शरीफ में होता है। और उसके बाद रात में यहाँ चलते समय होता है मखदूम साहब के रोज़ा मुक़द्दसा पर। लेकिन 15 तारीख को जो है वो कुल होता है, गुस्ल होता है, कुल होता है यहाँ पर, और गुस्ल होता है यहाँ पर होता है। लेकिन उसके साथ रंग की महफिल जो है वो खानका शरीफ में होती है। रंग की महफिल 10 बजे से होती है वो शुरू, और 2 बजे तक शुरू होती है। उसके बाद वहाँ से हमें शाम को चादर का खिलाफ चलता है, चादर के खिलाफ के साथ साथ हम यहाँ जाते हैं, और उसके बाद चादर पोशी करते हैं। उसके बाद रात को 1:20 पर कुल होता है, और फिर खुलूस हो जाए। आपका मखदूम का दर्जा, इसलिए आपको कुल और गुस्ल दोनों होता है। जिन औलिया कराम के मखदूम का दर्जा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कुल होता है, गुस्ल नहीं होता है। लेकिन हमारे जो हैं ये जद्दे अमजद, इनको मखदूम का दर्जा है, आला दर्जा है, इसलिए आपको कुल भी होता है, गुस्ल भी होता है। संदक से तमाम से आपके मज़ार को धोया जाता है, और उसके बाद जो दवाकीन है, मुतक़ीदीन है, वो आपको चुनते हैं। तो मैं इस सिलसिले का 12वां सज्जाद नशीन हूँ। इससे पहले और 11 सज्जाद हैं, लेकिन इसी तरह से ये सज्जाद नशीन चली आ रही है। एक ज़माना होता है जैसे सज्जाद नशीन जब खानका शरीफ से इस जुलूस के साथ में चलते थे, तो रास्ते में जो है कुछ दूर के फासले पर, मज़ार शरीफ के दूर के फासले पर रहते थे, तो आपके पर्स को लोग काट काट के ले जाते थे, फाड़ के ले जाते थे। आपकी पोशाक को, सज्जाद नशीन की पोशाक को फाड़ के ले जाते थे, और तावीज़ों में इस्तेमाल करते थे उसको। एक ज़माना होता है, लेकिन कुछ सालों से ये इस सिलसिले को तर्क कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है कि जब आप कपड़े को फाड़ देते हैं, और दीन मुतक़ीदीन चिपटते थे, और अपने आप के जो आपका साफा था या आपका जो पैरहन वारिक था, जो भी था, उसको फाड़ के काट के ले जाते थे। तो फिर चादर ढकी की जाती थी, आप पे दूसरा जो है वो लिबास को बनाया जाता, तो उसमें बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए अच्छा, इसमें आप देखिए हज़ार आदमी, वो मजहब मिलत के कोई फ़र्क में नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, और सब आपसे फैज़ उठाते हैं। हज़ार आदमी, ख़ास तौर से आप ये है कि आप देखिए बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग आते हैं, और आने के बाद आप दुआ करते हैं, और आपकी दुआ से बीमारी, ख़ास तौर से कैंसर की बीमारी। एक साहब आए तो कहने लगे आप दुआ फरमाइए, मेरी वालदा को जो है जवाब दे दिया डॉक्टर ने, उनके सीने में कैंसर है, बहुत ख़तरनाक है, और आप दुआ फरमाइए। मैंने कहा अल्लाह ताला जो करेगा। आप मखदूम साहब ने दुआ फरमाई। तीसरे दिन जो डॉक्टर क्या वहाँ जाकर उसे और चेकअप कराया, कहने बिल्कुल सही है भाई, कौन सा इलाज तो वो कराया तुमने, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ले जाओ घर को, बिल्कुल सही हो। तो ख़ास तौर से कैंसर के मरीज़ के लिए जो है आप दुआ फरमाते हैं। इसके अलावा भी जो आते हैं मरीज़, और जो आते हैं या जो बेरोज़गार होते हैं, उनको रोज़ी मिलती है, लेकिन खिदमत, आप खिदमत करते हैं बराबर। इस तरह से बहुत से लोग, हमारे ख़ानदान के लोग भी आते हैं, और उसके बाद रात में एक टीम आती है बराबर 11 बजे से, लोग जो है मुतक़ीदीन वो 12-1 बजे तक आते हैं। वो यहाँ पर अल्लाह के नारे लगाते हैं और अपनी इबादत करते हैं, उसके बाद 1 बजे पर जाते हैं।
करता है। तो इस तरह से हम जो है इस सिलसिला हमारा चल रहा है, हमारा खानदान, हमारे दीन सब सब शरीक होते हैं, हिंदू मुसलमान तरफ सब पैसे उठाते हैं यहाँ सब बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही तफसीलात से जो है इन्होंने बताई। तो ऐसा होता है ना, सज्जादा नशीनों पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, है कि नहीं? तो आप बता दें, आप कहाँ से आए हैं? क्या मैं दिल्ली से तशरीफ़ लाया हूँ जी। असलम हसन रिजवी है, खानदान वक्त कमेटी का मेंबर भी हूँ और हर साल यानी मैं आता हूँ बचपन से लेके, और अब तक यानी मुझे लगभग 45 साल हो गए बराबर आते हुए यानी जी। बहुत बड़ा अरसा है। हाँ, ये मेरा अपना, हाँ, मैं इन्हीं की औलाद है, दादा साहब है या हम इन्हीं की औलाद में है यानी, और बिल्कुल खादिम है यहाँ के, समझ लें आप, खिदमत करने वाले समझ लें। तो हमारे साथ जो बाहर से मेहमान आए हैं, जो कव्वाल हैं, काफ़ी दूर दूर से, जैसे मैंने बताया कि तशरीफ़ ला रहे हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, कितने सालों से आप यहाँ पर जी आ रहे मैं हैं? यहाँ करीब 20-22 साल हो गए लगातार हाजिर होते हुए बरेली से। अच्छा, बरेली से आए हैं। बरेली से हाजिर होते हैं। ये आपके भाई? ये भाई ज़ीशान फज़ान चिश्ती साबिर क़व्वाल बरेली। मैं ज़ीशान फज़ान चिश्ती साबिर क़व्वाल बरेली उत्तर प्रदेश से। आप इतने दूर से आते हैं और अमरोहा तशरीफ़ लाते हैं, तो और आप दीगर शहर में भी जाते होंगे, क्या डिफरेंट लगता है? यहाँ के लोग कैसे लगते हैं और कितना प्यार यहाँ पर आके आपको मिलता है? अरे साहब, अमरोहा तो पहले से ही मरकज़ रहा है इल्म का, और हमें यहाँ पे आने के बाद में एक रूहानी सुकून हासिल होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप उर्स के मौके पर ज़रूर आएँ, अभी 2 दिन और चलने वाला है। हज़रत मखदूम शाह सैयद बद्र चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हम मौजूद थे और काफ़ी जो है हमें मालूमात हासिल हुई, और कव्वालों से और जो है सज्जादा नशीन हैं, जैसे बताया इन्होंने कि कैंसर का जो है मुफीद इलाज यहाँ पर हुआ है। तो एक बार ज़रूर जो बीमार हैं यहाँ पर, एक बार दुआ करें और ख़िदमत करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पर आके दुआ मांग कर चले गए। तो जैसा बताया कि आप यहाँ पर आएँ, कैंसर का मरीज हो तो यहाँ दुआ करें और इनकी खिदमत करें, तो इंशाल्लाह शिफा मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।